नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज नए टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, दैट इज़ प्रेपोजिशन। ये इंग्लिश ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ से जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। वो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे पटवारी का हो, टीजीटी का हो, जेबीटी का हो, अदर एलाइड एग्जामिनेशंस हो, बैंकिंग के हो, यहाँ अ, इन एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन और प्रेपोजिशन से रिलेटेड जो है पूछे ही जाते हैं। तो इसे जो है हल्के में ना लें। प्रेपोजिशन एक छोटा-सा टॉपिक है, बट दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो आप एक बार इस टॉपिक को ज़रूर पढ़ लेना। मेरी कोशिश रहेगी ये वीडियो शॉर्ट से शॉर्ट बने। बाकी देखते हैं कितना लेंथी ये वीडियो जाएगा। और एक बात मैं बता दूं कि इसमें मैंने जो स्लाइड्स प्रिपेयर किया है, ये जो मैंने मटेरियल वीडियो के लिए प्रिपेयर किया हुआ है, ये मल्टीपल बुक्स से, मल्टीपल वेबसाइट से और मल्टीपल जो अदर मटेरियल्स रहते हैं वहाँ से मैंने सिलेक्टेड जो है इसको, और वर्ड टू वर्ड, सिलेक्टेड वर्ड टू वर्ड मैंने चूज़ किए हैं, ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो और आपको जो ईज़ी लगे टॉपिक। तो आप एक बार ये टॉपिक कवर कर लेना अच्छे से। बाकी जो जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें जो पूछे जाते हैं प्रिपरेशन, हालाँकि लेवल अलग होता है। जैसे पटवारी का हो गया, उसमें जो लेवल रहता है प्रपोजिशन का वो थोड़ा इजी सा रहता है। बैंकिंग आ गए, अदर बैंकिंग जो अलाइड एग्जाम्स हैं वहाँ भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रपोजिशन के, बट उसमें जो पूछे जाते हैं वो घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। उसमें थोड़ा लेवल हाई होता है। मेरा बोलने का भावार्थ ये है कि जो ऐसे मैंने प्रीवियस वीडियो आर्टिकल के ऊपर बनाए थे और उसके बाद एक्सरसाइज ली थी, तो जो मेन जो बेसिक फंडामेंटल है, बेसिक्स जो रूल्स है वो वही रहते हैं। बस फ़र्क ये पड़ता है कि उसके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चनों को पूछने का जो तरीका होता है, वो थोड़ा-सा घुमा-फिरा के होता है, पूछते हैं, ताकि वो उस कैंडिडेट ने उसको ये चेक करने को कि उसको कितना क्लियर हो सका है, उसका बेसिक कितना क्लियर है, उसका फंडामेंटल उस टॉपिक से रिलेटेड कितना क्लियर है। तो मेरा वीडियो जो बनाने का ये पर्पज़ यही है कि इसमें जो मैंने प्रेपोजिशन के फंडामेंटल्स और बेसिक है वो बिल्कुल क्लियर किए हुए हैं। आपने इसको मल्टीपल टाइम देख लेना, बार-बार देखना, चाहे नोट्स बनाना, अलग तरीका होता है हर एक कैंडिडेट का पढ़ने का तरीका। बस आपने क्या करना है, ये फंडामेंटल्स क्लियर कर लेना है। आर्टिकल्स मैंने पीछे पढ़ाया हुआ है, वीडियो आपने देख लेना है चैनल में जाके। उसमें भी क्या है कि आपने वो बस आर्टिकल क्लियर एक बार बिल्कुल क्लियर कर लेना कि उसका है क्या, कहाँ कौन-सी आर्ट लगनी है। बाकी फिर क्वेश्चन जितना मर्ज़ी टफ़ आए, जितना ईज़ी आए, जितना टफ़ आए, जो भी लेवल हो, वो आप क्लियर कर लेंगे अगर आपको बेसिक और फंडामेंटल आपके बिल्कुल क्लियर है तो। ये जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये वीडियो शूट कर रहा हूँ मोबाइल के थ्रू, तो इसकी एस्पेक्ट रेटो कम होती है, तो हो सकता है पीसी में, डेस्कटॉप में ये छोटी स्क्रीन दिखे। हालाँकि ये मोबाइल में बहुत बढ़िया दिखेगा, क्योंकि आजकल ज़्यादा लोग जो हैं मोबाइल से ही पढ़ना पसंद करते हैं। तो आपने आपको जो सूटेबल लगे वो आपने वैसे पढ़ें। मेरा ये बताने का पर्पज़ यही था कि आप ये ना सोचें कि मोबाइल में लैपटॉप या पीसी में क्यों अच्छा नहीं दिख रहा है, वो ये रीज़न हो सकता है एक। तो मैं अभी ज़्यादा लेंथी ना जाता हुआ मैं स्टार्ट करता हूँ। एक बार आपने अगर फर्दर जो मैं अब इसमें जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, हर दूसरे दिन, तीसरे दिन डेली भी अपलोड कर रहा हूँ। तो ये पर्टिकुलर जो टारगेटेड जो अभी तक मैंने लिए हुए हैं, जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, ख़ासकर पटवारी के, जेबीटी के, टीजीटी के और अलाइड एग्ज़ामिनेशंस के, इसके है ये, इससे रिलेटेड है ये। और कुछ बैंक्स में भी ये आते हैं, बेसिक यही रहता है। बैंक्स में भी चाहे जो भी एग्ज़ाम ले, जो बेसिक है वो यही रहेगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट लाइक ज़रूर कर देना, ताकि मैं वीडियो को नेक्स्ट टाइम जो मैं बनाऊँ तो वो इम्प्रूव्ड वीडियो बनाऊँ, क्योंकि आपसे कमेंट लाइक से जो है मेरे मुझे वीडियो को इम्प्रूवमेंट करने में बहुत मदद मिलती है। तो लेट अस बिगिन। प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होता है? सिंपल सा है। प्रेपोजिशन की मैं पहले परिभाषा बताता हूँ,
किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसका एक परिभाषा पता होनी चाहिए, उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, प्रेपोजिशन लगता कहाँ है, वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रेपोजिशन is a word used with the noun or pronoun to show its relation with the another word in the sentence। अब preposition कहाँ लगता है, noun और pronoun के साथ लगता है, ठीक है जी। noun और pronoun के साथ किसी, जैसे noun है, pronoun है, हिंदी में संज्ञा और pronoun को बोलते हैं सर्वनाम। संज्ञा और सर्वनाम का वीडियो डाल चुका हूँ, एक बार आपने देख लेना। तो नाउन और प्रनाउन का किसी चीज के साथ रिलेशन को बताता है, उस वर्ड को हम बोलते हैं प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन मतलब प्री प्लस पोजीशन। प्री प्लस पोजीशन मतलब उस पोजीशन से पहले वो लगता है वर्ड, ठीक है। यानी कि नाउन और प्रनाउन को किसी दूसरे के साथ संबंध बताना, रिलेशन बताना, तब लगता है। आगे क्लियर हो जाएगा स्लाइड में, आप टेंशन ना ले, एक बार आप देखते जाओ जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे इसको करना है, ठीक है। तो आपको लग गया पता कि होता क्या प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन इज अ वर्ड विद द नाउन और यूज्ड विद द नाउन और pronoun टू शो इट्स रिलेशन विद द अनदर वर्ड इन द सेंटेंस, ठीक है। अब आगे मैं चलता हूँ। ये है अबव या ओवर, ये एक प्रेपोजिशन है। अबव वर्ड भी प्रेपोजिशन है और ओवर वर्ड भी एक प्रेपोजिशन है। ये मेरे पास दो प्रेपोजिशन है। अब क्या है, प्रेपोजिशन पढ़ाने का जो अलग अलग एक अलग अलग क्लासिफिकेशन किया हुआ है। जैसे प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन, प्लेस, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, ऐसे ऐसे करके। तो मैं वो चीज़ें नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ प्रेपोजिशन ही, और प्रेपोजिशन इसमें ही कवर कर रहा हूँ। वो अगर मैं टेबल बताऊंगा तो उसमें थोड़ा ज़्यादा पढ़ना नहीं है, हमने सिर्फ वही पढ़ना है जो वर्ड आते हैं। वो जो मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताई वो ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है, और आपको जब वीडियो पढ़ लेंगे, एक्सरसाइज कर लेंगे, तब आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है, क्या क्या चीज़ है। तो आपने कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वही पढ़ना है जो मैं आपको इस टाइम पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इस स्लाइड में हम पढ़ रहे हैं अबो एंड ओवर। अबो कहाँ लगता है, ये अबो कहाँ लगता है, अबो लगता है, अबो shows समथिंग हायर इन क्वालिटी, वैल्यू, पोजीशन और रैंक, वहाँ पे अबव वर्ड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो किसी चीज़ की गुणवत्ता, क्वालिटी, वैल्यू, उसकी वैल्यू को, मूल्य को, पोजीशन उसका स्थान को और रैंक को दिखाता हूँ, वहाँ पे अबव का प्रयोग किया जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट ओवर। ओवर कहाँ यूज़ करना है, अब मैं इसका पहले आपको एक उदाहरण बता देता हूँ। उदाहरण, चलो ओवर ही बता देता हूँ मैं, पहले इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ, देखना आप बस देखते जाओ आगे आगे। ओवर, ओवर shows that something is or has been placed higher than something। मतलब ओवर का भी मतलब भी रैंक हायर ही होता है, ऊपर ही होता है, बट इसका मतलब है ये किसी समथिंग प्लेस्ड अबव समथिंग, प्लेस्ड अबव समथिंग। अबव का मतलब नहीं, अबव का मतलब समथिंग प्लेस्ड अबव नहीं, अबव का मतलब होता है कुछ वैल्यू, मूल्य उसका, ठीक है। अब देखो कैसे, सेंटेंस एग्जाम्पल वन में लेता हूँ। अ कैप्टन इज अबव लेफ्टिनेंट, कैप्टन इज अबव लेफ्टिनेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कैप्टन जो लेफ्टिनेंट के ऊपर है, यानी कि कैप्टन इज अबव लेफ्टिनेंट। ऐसा थोड़ी कि कैप्टन जो है लेफ्टिनेंट के ऊपर बैठा है, नहीं, वो उसके रैंक को शो कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे अबव इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट, सेकंड, आई पुट कैंडल, आई पुट अ कैंडल ओवर बेड। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि मैंने कैंडल को बेड के ऊपर रखा, कैंडल को बेड के ऊपर रखा। इसका मतलब है कि मैंने प्लेस किया, पुट किया, रखा, ओवर, ओवर द बेड, आई पुट कैंडल ओवर द बेड, ठीक है। ये वैल्यू को नहीं शो रहा, ये एक चीज, समथिंग, थिंग्स है, मतलब जो हमने उसके ऊपर रखी है। बट जो अबव है, ये अबव एक, वो बोलते हैं ना कि वैल्यू अबव जो हमें दिखती नहीं है, अबव, जैसे इसमें बताया ना कैप्टन इज अबव लेफ्टिनेंट, तो ये दिखती नहीं है अबव वाली चीज़। ये जैसे ओवर है, तो कैंडल इज ओवर द बेड, मतलब बेड के ऊपर हमने रखी है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट स्लाइड पढ़ता हूँ मैं। अक्रॉस, एक मिनट मैं जरा ये डाल देता हूँ, नहीं तो अक्रॉस, अक्रॉस और अलोंग ये पढ़ेंगे। अक्रॉस और अलोंग ये भी एक प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन वो वर्ड जो नाउन और प्रोनाउंस के साथ किसी दूसरे के साथ संबंध बताते हैं, जैसे ठीक है अक्रॉस, अक्रॉस, अक्रॉस देखो, अक्रॉस, अक्रॉस shows the movement from one side और point to other side through the main body, ठीक है, थ्रू द मेन बॉडी, मतलब कोई बॉडी है उसके ऊपर चीज जा रही तो उसको अक्रॉस बोलेंगे हम, ठीक है। जैसे 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 ये रिवर है, रिवर जा रही है, ये रिवर जा रही है, ठीक है, रिवर है, तो रिवर के ऊपर क्या है, हम कोई ये ब्रिज बनाते हैं, यहाँ ये ब्रिज बना दिया, तो इसकी क्रॉस एक एक साइड से दूसरी साइड में गया ना, तो ये क्रॉस हुआ है। तो इस सेंटेंस को कैसे लिखे, इसको लिखेंगे दे हैव बिल्ट अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, दे हैव बिल्ट अक्रॉस द रिवर, क्योंकि मैंने रिवर का बताया, तो ये सपोज हम रोड 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 बताते हैं, ये रोड है और यहाँ ब्रिज बना देते हैं इसके ऊपर, तो इसको लिखेंगे दे हैव बिल्ट ए ब्रिज अक्रॉस द रोड। तो अक्रॉस वर्ड इज द प्रेपोजिशन, अक्रॉस वर्ड इज द प्रेपोजिशन, ठीक है। तो इस तरह से इसको जो है इस्तेमाल किया जाता है अक्रॉस को। अक्रॉस मतलब कुछ क्रॉस, ये किसी क्रॉस करके किसी चीज को बता रहा है। नेक्स्ट अलोंग, 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 अलोंग shows the movement from one side to another side by shows the moment from one side to another by side of the main body and not through it। जैसे ही, ये एग्जांपल मैंने बिल्कुल पर्टिकुलर टॉपिक सिलेक्टेड लिए हुए ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। देखिए कैसे, ही वाकड अलोंग ग्रीन फील्ड, ही वाकड अलोंग ग्रीन फील्ड, ठीक है, अलोंग ग्रीन ग्रीन फील्ड, तो उसमें ठीक है, तो ये इसमें ये नाउन हो गया, इसका इसके साथ रिलेशन बता रहे हैं, तो देखो कैसे कैसे होना, जैसे ये खेत है, ये खेत है कोई, अब कोई जा रहा है, कोई जा रहा है, तो ये वो यहाँ से कोई जा रहा है, यहाँ यहाँ और यहाँ चला गया और यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, इस तरफ आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे अलोंग, क्योंकि अलोंग इसलिए बोलेंगे क्योंकि ही वाकड अलोंग ग्रीन फील्ड, ये ग्रीन फील्ड है हमारे, एक खेत है, वो उसको क्रॉस नहीं किया, अगर क्रॉस किया होता तो अक्रॉस बोलना था हमने, तो इसमें किया गया, इसने बाहर बाहर के बाउंड्री को, बाउंड्री के साथ साथ और इस तरफ, ठीक है, तो ही वाकड अलोंग ग्रीन फील्ड, ही वाकड अलोंग ग्रीन फील्ड, तो अलोंग कहाँ लगता है, जहाँ क्रॉसिंग नहीं होती है, वो साइड साइड से चलते हैं, ठीक है, साइड में चलते हैं, उसको वहाँ लगता है अलोंग। नेक्स्ट, आपको कोई कहीं अगर कोई इसमें अंडरस्टैंडिंग में ये रहेगी तो आपने प्लीज़ कमेंट कर देना, ताकि मैं थोड़ा वे ऑफ टीचिंग जो है अपना चेंज कर सकूं। नेक्स्ट, आफ्टर और बिहाइंड, ये भी प्रपोजिशन है, आफ्टर और बिहाइंड। आफ्टर, आफ्टर कहाँ लगता है, आफ्टर, आफ्टर सुजेस्ट फॉलोइंग इन प्लेस और ऑर्डर, इन स्पाइट ऑफ, इन अकॉर्डेंस विद, इन सर्च ऑफ, विद द नेम ऑफ, वहाँ पे आफ्टर का यूज़ किया जाता है। जैसे जैसे ही शट द डोर आफ्टर हिम, सॉरी शट द डोर आफ्टर हिम, शट द डोर आफ्टर हिम, कि उसके बाद जो है डोर को शट कर देना, ठीक है, शट द डोर आफ्टर हिम, यहाँ पे आफ्टर का यूज़ किया जाएगा। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी आपने सिर्फ ये देखना है कि ये आफ्टर यूज़ कहाँ करना है, और ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। जैसे इन स्पाइट ऑफ है, इन स्पाइट ऑफ है, जहाँ इन स्पाइट ऑफ है वहाँ भी हम ऑर्डर आफ्टर लगा सकते हैं, वहाँ भी हम आफ्टर लगा सकते हैं। नेक्स्ट, बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब होता है बिहाइंड सुजेस्ट एट द बैक ऑफ, इन स्टेट प्लेस टाइम और इन स्पॉट ऑफ, टाइम के पीछे भी होता है, ही इज़ बिहाइंड बाय 2 आवर, जैसे ये हो गया सेंटेंस। एक सेंटेंस ये मैंने इसमें एग्जांपल दिया, वी रन बिहाइंड द सिनेमा हॉल, वी रन बिहाइंड द सिनेमा हॉल, कि हम बी रन भी हम सिनेमा हॉल के पीछे दौड़ते हैं, ठीक है। तो ये बिहाइंड का मतलब
बिहाइंड जो प्रेपोजिशन लगी है तो ऐसी ऐसी जगह लगती है जो किसी चीज़ के बैक को दिखाता हो, ठीक है, या प्लेस टाइम इन स्पॉट ऑफ, ये यहाँ पे जो है बिहाइंड का यूज़ किया जाता है। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, जैसे हमने आर्टिकल में किया था। नेक्स्ट, एट, इन और इनटू। एट, इन और इनटू कहाँ यूज़ करना है? एट, पहले हम एट पढ़ लेते हैं, फिर आगे के दो पढ़ेंगे। एट, एट इज यूज्ड विद समथिंग सीन एज ए पॉइंट इन अ टाइम। किसी टाइम में पॉइंट का दिखाना हमने तो वहाँ पे एट लगना है। जैसे एट नून, एट मॉर्निंग कभी नहीं होगा, क्योंकि मॉर्निंग जो है सुबह से लेके, सुबह थोड़ी लंबी होती है ना, सुबह 7 से 5 6 7 2-3 घंटे की, तो वहाँ नहीं लगना है। ये एट लगेगा पॉइंट इन टाइम। पॉइंट इन टाइम मतलब कि जहाँ पे टाइम हो, नून 12 बजे थे तो एट नून, वहाँ पे एट का यूज़ किया जाएगा, एट प्रेपोजिशन का यूज़ किया जाएगा। और स्पेस विद द इंटेंडेड एम, कोई स्पेस है विद इंटेंडेड एम, वहाँ भी हम करेंगे एट का यूज़, ठीक है। फीलिंग्स, एक्शंस विच आर द कॉज ऑफ फीलिंग, विद प्राइस, रेट, डिग्री, डिस्टेंस, ये यहाँ सारी जगह हमने एट का यूज़ करना है। जब एक्सरसाइज लूँगा मैं तो सारी चीज़ों में ये एट कहाँ का यूज़ होगा ये सारे मैं आपको बता दूंगा। ये तो एट का इस्तेमाल ऐसी जगह करना है, आपने सिंपली याद रखना है, बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट स्पेस, एग्जैक्ट टाइम, ठीक है, विद प्राइस, विद रेट, ठीक है, वहाँ पे आपने एट का यूज़ करना है। जैसे उदाहरण ये है, द मीटिंग, द मीटिंग विल हेल्ड एट 10 o'clock। अब देखो टाइम बताया है, बताया है, टाइम कितने बजे बताया है? 10 बजे बताया है, तो एग्जैक्ट टाइम जो है 10 o'clock है, तो यहाँ पे एट का यूज़ किया है। तो आपने एट का यूज़ किया मतलब एट बिल्कुल एग्जैक्ट में है, जहाँ बिल्कुल पॉइंट में यूज़ किया करना है इसको, जहाँ पॉइंट इन टाइम, पॉइंट इन स्पेस, फीलिंग या प्राइस, रेट, डिग्री, डिस्टेंस, यहाँ पे आपने एट का यूज़ करना है। नेक्स्ट, इन, इन, इन का यूज करना है, इन करना है, इज यूज्ड विद रेन, सन एटसेट्रा, समथिंग इज इंक्लूडिंग, इंक्लूडेड, और समथिंग इज वीरिंग, मंथ, ईयर, जैसे मंथ होता है, ईयर होते हैं, वहाँ पे इन का यूज करना है हमने। जैसे द कैटल वर इन द फील्ड, कैटल वर इन द फील्ड, कि कैटल कहाँ थी? खेतों में थी, खेतों के अंदर थी, इंक्लूड हुआ है वहाँ पे, उसके अंदर थी ना, तो यहाँ पे इनका यूज करना है। नेक्स्ट, इनटू, इनटू भी, इनटू का मतलब भी अंदर ही होता है, पर इसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर मूवमेंट हो रही है। जैसे कोई बिल्ली बाहर थी और जंप्ड इनटू द वेल, ठीक है, वो अंदर गई पर जंप करके गई, मतलब इन अंदर गई, वेल के अंदर गई, पर वो जंप करके गई, मूवमेंट करके गई, तो इनटू का यूज करना है हमने। जैसे ही जंप्ड इनटू द वेल, ही जंप्ड इनटू द वेल, तो यहाँ ये इन और इनटू में इतना ही डिफरेंस है कि इन जो स्टेशनरी होता है, बिल्कुल स्टेशनरी, और जो इनटू होता है वो जंप्ड, जंप्ड मतलब जंप, जंप कुछ मोमेंट शो करती है वहाँ, आपने इतना से याद रखना है बस। नेक्स्ट, बिलो, बीनथ, अंडर, ये तीनों सिमिलर है, बट यूज़ करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। कहाँ कहाँ यूज़ करना है इन प्रेपोजिशन का? बिलो, बिलो इंडिकेट समथिंग लोअर इन अमाउंट और रैंक, ठीक है, बिलो इंडिकेट समथिंग लोअर इन अमाउंट और रैंक। जैसे सी इज स्टिल बिलो 18, सी इज स्टिल बिलो 18, वो 18 साल से नीचे है, तो यहाँ पे हमने यूज़ करना है बिलो, क्योंकि ये रैंक और अमाउंट को शो कर रहा है, ठीक है, यहाँ करना हमने बिलो यूज़। जैसे अबो किया था ना, अबो किया था रैंक हाई में या वैल्यू में, तो ये बिलो है वो जो डाउनवर्ड हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, बिनथ, बिनथ शोज समथिंग लोअर इन पोजीशन और डायरेक्टली एट फुट ऑफ द समथिंग। बिनथ जो है समथिंग किसी भी चीज़ के नीचे है, लोअर इन पोजीशन, और डायरेक्टली फुट इन द एट द फुट ऑफ द समथिंग, उसको हम बिनथ बोलते हैं। जैसे द स्काई इज अबव एंड द अर्थ इज बिनथ,
स्काई जैसे आप खड़े हैं, बाहर खड़े हैं कहीं ग्राउंड में, स्काई आपके ऊपर है, और अर्थ जो है बिनथ। अर्थ बिनथ मतलब अर्थ इतने नीचे है आपसे, इतने नीचे है और इतने क्लोज है कि वो आपके पैर के साथ टच हो रही है। ठीक है, तो डायरेक्टली मतलब आपके नज़दीक है, फुट के पास है, तो वहाँ पे आपने बिनथ का यूज़ करना है। किसी भी चीज़ के पास कोई चीज़ अगर नज़दीक है, बिल्कुल फुट के साथ है, तो वहाँ पे बिनथ का यूज़ करना है। इसके जब उदाहरण लूँगा तो वहाँ पे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है अंडर। अंडर अंडर इज अंडर इंडिकेट लोअर इन प्लेस। अंडर इंडिकेट्स ए लोअर इन प्लेस। लोअर इन प्लेस की मतलब जैसे अंडर टेबल, अंडर चेयर। जैसे द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। अंडर द टेबल बोलेंगे इसको, बिना द टेबल का भी नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि टेबल के नीचे इमिडिएटली नीचे तो और नीचे होगा, पर वो तो टेबल के नीचे, उसका पाँव, उसके जो चार वो है वो भी तो है, उसके जो टेबल के पाँव, वो नहीं आएगा ना। बिलो आएगा। बिलो तो सिर्फ रैंक और वैल्यू को शो करता है, वैल्यू को, बिलो। ठीक है, इसको सिर्फ जब, तो ये पोजीशन को बता रहा है, प्लेस को बता रहा है, तो अंडर आएगा यहाँ पे। तो ये यहाँ पे अंडर प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट बिसाइड और बिसाइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार पूछे जाते हैं ये कॉमन से है, और बस आपने फंडामेंटल्स याद रख लेना, बेसिक। बाकी एक्सरसाइज जब करेंगे तो वहाँ और ज़्यादा पक्के हो जाएंगे। और जो मैं जितना पढ़ा रहा हूँ वो सफिशिएंट है पटवारी के लिए, जेवीटी के लिए और टीजीटी के लिए जो पेपर आते हैं, और अलाइड एग्जामिनेशन के जो पेपर आते हैं उनके लिए सफिशिएंट है। बाकी जो बैंकिंग वगैरह के हैं उनके लिए एक्सरसाइज की, प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसमें जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एसएससी सीजीएल में आते हैं, तो वो थोड़ा ऑप्शंस और दे देंगे साथ में आपको। तो आपको टू बी परफेक्ट होना चाहिए उन चीज़ों में ना। जैसे प्रेपोजिशन पढ़ रहे हैं तो वहाँ परफेक्ट होना, और परफेक्ट तभी बनेंगे जब आपको फंडामेंटल्स और उसके बेसिक क्लियर होंगे। अब बिसाइड और बिसाइड्स देखो, फ़र्क इसमें कुछ नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एस का डिफरेंस है यहाँ पे। बिसाइड ये है और ये बिसाइड्स है। इस बिसाइड का मतलब होता है मीन्स बाय साइड ऑफ या वेरी क्लोज, मतलब किसी किसी के साइड साइड में, ये वेरी क्लोज। जैसे ही वॉज सिटिंग बिसाइड मी ऑन द टेबल, वो ये टेबल है, यहाँ पर मैं बैठा था और वो यहाँ पे वो बैठा था बिसाइड मी, तो वो मेरे साइड में बैठा था। साइड मीन्स बाय साइड ऑफ, बिसाइड का मतलब। ठीक है, अब बिसाइड का मतलब, बिसाइड्स का मतलब होता है, बिसाइड्स का मतलब होता है मीन्स इन एडिशन टू। बिसाइड्स मीन्स इन एडिशन टू, कि जैसे बिसाइड बीइंग अ प्लेयर, उदाहरण देखना आपने, बिसाइड बीइंग अ प्लेयर ही वॉज माई फ्रेंड, मतलब वो तो प्लेयर था ही था, उसके साथ मेरा वो मित्र भी था। ठीक है, तो दो चीजें हो रही है ना, इन एडिशन, मतलब इन एडिशन टू, इसको ऐसे भी लिखते हैं, इन एडिशन टू प्लेयर, इन एडिशन टू प्लेयर ही वाज माय फ्रेंड, ऐसे भी इसको लिख सकते थे, बट हमने वैसे नहीं लिखना है। हमने लिखना है बिसाइड बीइंग अ प्लेयर ही वाज माय फ्रेंड। ठीक है, तो बिसाइड्स का यूज वहां था जहां साथ में कोई चीज दी थी, इन एडिशन टू। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, बिटवीन अमंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। बिटवीन, दोनों का मतलब जो है सेम होता है, बांटना, बिटवीन का भी अमंग का भी। बट जो बिटवीन कहाँ लगता है, बिटवीन लगता है जहां दो लोगों के साथ बीच में बांटा गया हो। जैसे ए और बी, ये मिठाई है, दो मिठाई का डब्बा है, दो के बीच बांटना था। डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट्स बिटवीन ए एंड बी। जैसे उदाहरण मैंने यहाँ लिया, जैसे मैं एक बार डेफिनेशन इसकी क्लियर कर देता हूँ आपको, फिर आगे बढ़ता हूँ। जैसे बिटवीन इंडिकेट समथिंग रेस्टिंग और मूविंग बिटवीन टू पॉइंट्स इन स्पेस और टाइम। ये जनरल से डेफिनेशन ली है, इसका मतलब बहुत होता है। जैसे देखो कैसे, रेस्टिंग और मूविंग बिटवीन टू पॉइंट्स इन स्पेस। टू पॉइंट्स का मतलब कुछ भी हो सकता है, टू पॉइंट्स एनीथिंग, दो लोग हो सकते हैं, टू पॉइंट हो सकते हैं, टू प्लेसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बिटवीन का एक मैंने ये डेफिनेशन बड़ी जनरलाइज जैसी ली थी ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे बिटवीन लगना, जैसे डिवाइड दीज केक बिटवीन राजन एंड श्याम, ये दो लोग हैं इसलिए यहाँ पे बिटवीन हुआ है। डिवाइड दिस केक बिटवीन
राजन एंड श्याम। अब देखो ना, अमंग अमंग वाली डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। अमंग, ये अमंग है। अमंग इंडिकेट समथिंग रेस्टिंग और मूविंग बिटवीन मोर देन 2 पॉइंट्स। मतलब मोर देन 2 पॉइंट्स है, मोर देन 2 पीपल है, मोर देन टू चिल्ड्रन है, उनके बीच के। तो जैसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स अमंग चिल्ड्रन, अमंग चिल्ड्रन, ये अमंग चिल्ड्रन, तो यहाँ पे अमंग लगेगा, यहाँ बिटवीन नहीं लगेगा। यहाँ कभी भी ऐसा नहीं लगेगा ही डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स बिटवीन चिल्ड्रन, ही डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स बिटवीन चिल्ड्रन, यहाँ कभी नहीं लगेगा। अगर बिटवीन लगेगा तो आपका कुछ नहीं, गलत हो जाएगा। आपको लगाना है अमंग। जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स बिटवीन टू टू चिल्ड्रन होता तो ठीक रहना था, तब टू 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 प्लेयर हो गया, ठीक है, टू कैंडिडेट, तब आपने बिटवीन लगाना था। बट यहाँ पे मोर देन टू है, प्लूरल है, तो आपने यहाँ पे अमंग लगाना है, बहुवचन के साथ बोलने। हिंदी में क्लियर प्रोनाउंसिएट कर रहे हो बहुवचन के साथ अमंग, यानी कि इंग्लिश में प्लूरल जहाँ पे हो और दो चीज़ की बात हो रही है, दो थिंग्स की, दो टाइम स्पेस की बात हो रही है, तो वहाँ पे आपने लगाना है बिटवीन, और मोर देन टू वहाँ पे लगाना है आपने अमंग। नेक्स्ट, फार, फ्रॉम और सिंस। फार, फ्रॉम और सिंस, बहुत कन्फ्यूजन रहता है इसके ऊपर भी, मैं क्लियर कर देता हूँ फार कहाँ लगाना है। फार is used to suggest the purpose of action, suggest a period from the beginning to end, length of time or duration, वहाँ पे far लगेगा। जैसे he died he died for his country, ये cause था यहाँ, he died for his country, ठीक है, पर्पस था यहाँ, तो पर्पस था यहाँ, तो इसलिए यहाँ पे for का यूज़ किया है। ज़्यादा एक्सरसाइज जब क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा इससे जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो फॉर वहाँ लगे जैसे किसी पर्पज़ के लिए, ठीक है, बिगिनिंग टू एंड कोई हो, वहाँ पे फॉर यूज़ करना है। फ्रॉम, फ्रॉम फ्रॉम इंडिकेट बिगिनिंग एट स्टेटेड टाइम एंड कंटिन्यूइंग टू सम अदर स्टेटेड टाइम, प्लेस, रैंक, पोजीशन और नंबर। जैसे किसी कहीं से चला हो और कहीं, मतलब एक जो है कंटिन्यूइंग टू सम अदर स्टेटेड टाइम प्लेस, वहाँ तक चला हो, तो उसको बोलेंगे फ्रॉम यूज़ करेंगे हम। जैसे 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 ये उदाहरण, ही वर्क इन हिज ऑफिस फ्रॉम 1985 टू 1991, मतलब एक टाइम से चला और दूसरे में ख़त्म हो गया, फ्रॉम इतने टू इतने, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे फ्रॉम। जैसे 1985 से 1991, और क्लियर हो जाएगा जब हम एक्सरसाइज करेंगे, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर। सिंस हो सकता है, क्योंकि जब मैं वीडियो पढ़ा रहा हूँ मैंने सिलेक्टेड स्लाइड लिया, और मेरा अभी ये भी रहता है कि जल्दी से जल्दी वीडियो कवर करूँ, कुछ पॉइंट छूट जाएंगे। अगर छूटे गए होंगे तो, वैसे छूटे नहीं है, अगर छूट जाएंगे तो मैं उनको एक्सरसाइज में कवर कर लूँगा, जैसे मैंने आर्टिकल के किए थे। अब देखना, फार फ्रॉम, फार पढ़ लिया, फ्रॉम पढ़ लिया, सिंस, सिंस इंडिकेट पॉइंट ऑफ टाइम, कनेक्ट्स पास्ट एंड प्रेजेंट, मतलब वो क्या करता है, कुछ किसी टाइम से पॉइंट से चला है और अभी तक चल ही रहा है, तो वहाँ पे हम ज़्यादातर सिंस यूज़ करते हैं। जैसे ही हैज़ बीन वर्किंग, ही हैज़ बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 1986, इसका मतलब हुआ कि 1986 से काम कर रहा है और अभी तक कर ही रहा है वो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो स्टॉप नहीं हुआ है, चल रहा है मतलब, ठीक है। तो इसका, अब मैं एक बार बता दूं, फॉर का जहाँ यूज़ करना, जहाँ कोई पर्पज हो, एक्शन हो। फ्रॉम, जहाँ पीरियड एक जगह से चला दूसरे में ख़त्म हो गया है, और सिंस यहाँ से चला और अभी तक चल ही रहा है, तो ऐसी ऐसी जगह हमने यूज़ करना है फार फ्रॉम सिंस को। नेक्स्ट, ऑन और अपॉन। ऑन और अपॉन कहाँ यूज़ करना है? ऑन इंडिकेट्स अ स्टेट ऑफ रेस्ट ऑन अ सरफेस, ऑन इंडिकेट्स अ स्टेट ऑफ रेस्ट ऑन अ सरफेस, कि ये मतलब कि कोई सरफेस है और वहाँ कोई चीज़ रखी है, तो ऑन है। जैसे इन था, ये ऑन है, इन का मतलब अंदर होता है, ऑन मतलब किसी के ऊपर है कोई चीज़। जैसे द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, तो यहाँ ऑन का यूज़ करना है, किसी के ऊपर है बट स्टेशनरी है, स्टेट ऑफ रेस्ट में है, वहाँ पे ऑन का यूज़ करना है। अपॉन का, अपॉन जैसे इनटू होता था मूवमेंट के साथ, यहाँ अपॉन है मूवमेंट के साथ। जैसे अपॉन इंडिकेट्स द पर्पज ऑफ मोमेंट ऑन द सरफेस, ठीक है, ऑन द सरफेस। जैसे जंप्ड ऑन द, सिटेड जंप्ड ऑन द
टेबल, अपॉन द टेबल, ठीक है। तो इस तरह से जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ से ये मैं क्लियर कर दूंगा। यहाँ मैंने उदाहरण भी लिया हुआ है, सी वाज सिटेड अपॉन द थ्रोन, कि मतलब एक थ्रोन आया और दूसरे थ्रोन के ऊपर बैठ गया, मतलब थी पहले कोई और था और वहाँ पे कोई और बैठ गया। एक जस्ट ये काइंड ऑफ जहाँ मूवमेंट होती है, कुछ बदलाव सा जैसे होता है, वहाँ पे अपॉन का यूज इस्तेमाल हमने करना है। जैसे व्हेन मेंशनिंग एन इवेंट दैट इज फॉलोड बाय इमीडिएटली, जैसे यहाँ भी इन्वेंट हुआ, देखो ये मैंने बताया ना अभी आपको, जैसे पहले साम्राज्य में कोई और बैठा था, फिर दूसरे बार कोई और बैठ गया थ्रोन पे, ठीक है। थ्रोन का मतलब होता है कि जो साम्राज्य, जो कोई उत्तराधिकारी होता है, जैसे कोई उत्तराधिकारी पहले कोई और बैठा था, फिर दूसरे जब और बैठता है, तो ये होता है इसका मतलब। तो अपॉन वर्ड जो रिलेटेड होता है, मोमेंट से रिलेटेड होता है, ठीक है। मोमेंट याद रखना, इनटू और अपॉन। इनटू जैसे किसी के अंदर चला गया, बैल के अंदर, कुएं के अंदर गया, तो इनटू लगेगा। अपॉन सरफेस के ऊपर, या कुछ मोमेंट है, कुछ चेंज हो, कुछ चेंज है, तो वहां पे अपॉन का यूज हमने करना है। टू, टुवर्ड, टू इंडिकेट डायरेक्शन टुवर्ड गोल, पॉइंट इन टाइम और स्पेस, पोजीशन और रैंक, ठीक है। ये दिखाता है किसी गोल की तरफ को डायरेक्शन, पॉइंट इन टाइम और स्पेस, पोजीशन और रैंक। जैसे ही वॉक्स टू द डोर, ही वॉक्स टू द डोर, कि डोर है यहाँ पे और वो यहाँ गया, ही, तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे ये स्पेस से यहाँ गया, ये स्पेस है खाली, और यहाँ से यहाँ गया, तो यहाँ पे गया, तो यहाँ पे टू का इस्तेमाल करना है। आपने एक बार डेफिनेशन पढ़ना है, ये जनरलाइज्ड डेफिनेशन मैंने बताई है कि कैसे कैसे, इसके बहुत मीनिंग है आगे आगे, तो वो एक्सरसाइज से ही क्लियर होंगे कि कहाँ कहाँ यूज करना है। टुवर्ड, अब देखो टुवर्ड का मतलब होता है कि जब किसी डायरेक्शन को बताना होता है ना, तो उसका मतलब होता है टुवर्ड। जैसे टुवर्ड शोज इन द डायरेक्शन ऑफ, जैसे द रोड रन्स टुवर्ड दिल्ली, ये दिल्ली है, ये रोड जा रहा है, तो हम ये बोलेंगे दिस रोड रन्स टुवर्ड दिल्ली, ये दिल्ली की तरफ जाता है, दिल्ली की तरफ जाता है, ठीक है। तो जहाँ भी डायरेक्शन की बात हो रही है, टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड साउथ, टुवर्ड ईस्ट, टुवर्ड वेस्ट, तो जहाँ डायरेक्शन की बात होती है तो वहाँ पे टुवर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। विदिन, विद सुजेस्ट इन प्रेजेंस ऑफ, नियर, हैविंग और पोजेसिंग, अगेंस्ट, इन द सेम डायरेक्शन, इन स्पाइट ऑफ और इंस्ट्रूमेंटली एक्सेट्रा। तो यहाँ पे जो है विद का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इंस्ट्रूमेंट का मतलब, किसी इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये नहीं कि बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट मतलब किसी कुछ भी हो सकता है। जैसे दे फॉट विद द स्वॉर्ड, तो ये स्वॉर्ड भी इंस्ट्रूमेंट हो गए यहाँ, कि वो तलवार के साथ लड़े, ठीक है। दे फॉट विद द स्वॉर्ड, तो ये किसी चीज के साथ, जैसे विद द स्टिक, वो भी, तो उसको इंस्ट्रूमेंट थोड़ी है स्टिक, तो ये एक कॉमन सा वर्ड इसमें डेफिनेशन में इस्तेमाल किया हुआ है। तो आपने डीपली जाना है, ये देख लेना। अगर इसके ऊपर और क्लैरिटी की वीडियो चाहिए तो आपने मेरे को कमेंट कर देना, मैं पूरा एक इसके ऊपर ही वीडियो बना दूंगा, और सारे एग्जांपल्स जो उदाहरण लूंगा मैं सारे इसी के लूंगा, तो फिर शायद और ज़्यादा क्लियर हो जाए आपको। बट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम, क्योंकि अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं, पटवारी का एग्ज़ाम आने वाला है, टीजीटी का आने वाला है, तो मैं ये आपको सिर्फ डेफिनेशन बता रहा हूँ, और आगे जो एक्सरसाइज रहेगी वो उसमें मैं और क्लियर कर दूंगा। वो 5-6 एक्सरसाइजें मैं एक लेक्चर में ले रहा हूँ, तो वहाँ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, विदिन इंडिकेट इनसाइड द लिमिट ऑफ टाइम और डिस्टेंस। जैसे ही स्पेंड हर टाइम विद इन द वॉल ऑफ हाउस, मतलब वो ही स्पेंड्स हर टाइम विद इन द वॉल ऑफ हाउस, कि वो अपने हाउस के अंदर ही अपना टाइम स्पेंड करती है। विद इन एक बाउंड्री शो कर रही है, ठीक है। विद इन 1 आवर, विद इन आई विल रिटर्न विद इन 1 आवर, विद इन 1 आवर का मतलब है कि 1 आवर ये है, पर मैं 1 घंटे से पहले ही आ जाऊंगा, तो ये बाउंड्री दिखा रहा है टाइम की, ठीक है। तो विद इन एक बाउंड्री को शो करता है, वर्ड याद रख लेना, बाउंड्री को शो करता है, विदिन एक लिमिट को शो करता है, वहां पे विदिन का यूज आपने करना है।
टिल और बाय। टिल मीन्स अप टू, टिल मीन्स अप टू, टिल मीन्स अप टू मतलब बी स्लेप्ट टिल 6 o'clock कि बी स्लेप्ट टिल अप टू 6 o'clock। एक टिल मतलब टिल भी बताता है कि जहां तक, टिल। और एक अनलेस होता है, एक अनलेस होता है, वो नहीं मैंने इसमें लिया हुआ है। अनलेस, अनलेस होता है कि उसमें कंडीशन होती है, वो तब हम यूज़ करते हैं अनलेस। बट आपने सिर्फ टिल यूज़ करना है कि अप टू वहाँ तक। तो वहाँ पे हमने कोई भी ऐसा आए तो वहाँ पर टिल, जैसे टिल 6 o'clock तो 6 बजे तक, तो वहाँ पे आपने टिल का यूज़ करना है। बाय, बाय मीन्स नॉट लेटर देन कि उसके बाद नहीं। जैसे ही विल रिटर्न फ्रॉम बाक बाय 6 AM मतलब वो 6 बजे तक आ जाएगा। हो सकता है वो बाद में भी हो, अगर विद इन होता है तो मतलब एग्जैक्ट होना कि 6 AM। अगर यहाँ आता है वॉक विद इन, रिटर्न फ्रॉम वॉक विद इन, अगर 6 AM होता तो विद इन का मतलब है कि 6 AM की बाउंड्री को क्रॉस नहीं करता। मैंने बताया ना विद इन का मतलब बाउंड्री, तो 6 AM से पहले ही आ जाएगा। पर बाय मतलब 6 आ जाएगा, बट 6 बजे के बाद नहीं आएगा। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, बट 6 बजे के ये लेटर ही विल रिटर्न फ्रॉम बाक बाय 6 AM। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ। ऑफ का मतलब कुछ 2-3 प्रपोजिशन अगर रह गई होगी तो मैं उनको एक्सरसाइज के साथ ही कवर कर लूँगा। ठीक है, नेक्स्ट, ऑफ। ऑफ एज अ प्रपोजिशन shows separation, movement away from something or disconnection, often being the opposite of on। on का अपोजिट मतलब on होता है ऑन द टेबल, बट ऑफ द टेबल, ऑफ द चेयर, ऑन द चेयर, तो ऑन का अपोजिट ऑफ भी लेते हैं हम। उदाहरण, सी फेल ऑफ द चेयर, वो चेयर से गिर गई। ठीक है, गेट ऑफ द बस, एन आइलैंड ऑफ द कोस्ट। ऑफ द कोस्ट में एक कोस्ट है, बट वो कोस्ट के साथ नहीं है। ऑफ द कोस्ट मतलब कोस्ट से दूर है, डिस्कनेक्शन बता रहा है। ये आइलैंड है, ये कोस्ट है, समुद्र की कोस्ट, और ये यहाँ पे आइलैंड है। तो ऑफ द कोस्ट मतलब ये कोस्ट, कोस्ट के साथ नहीं है, ये डिस्कनेक्शन है, यहाँ पे है आइलैंड, तो एन आइलैंड ऑफ द कोस्ट। तो इस तरह के जो है प्रेपोजिशन यूज़ किया जाता है। अगर आपको कोई इसमें समझने में कोई परेशानी हुई होगी, लेक्चर को थोड़ा इम्प्रूव करना होगा, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। और हो सकता है इसमें 1-2 प्रेपोजिशन छूट गए होंगे, बट मेरे को नहीं लगता है मैंने सारे प्रेपोजिशन जितने आने थे वो मैंने कर लिए हैं। अगर छूट गए होंगे तो मैं उसको जो है एक्सरसाइज में कवर कर लूँगा। बहुत जल्दी मैं प्रेपोजिशन के एक्सरसाइज भी अपलोड कर दूँगा। डेली मैं अपलोड कर रहा हूँ। जो पटवारी की तैयारियाँ कर रहे हैं वो ज़रूर देखें वीडियो, JVT TST की, क्योंकि उनका लेवल जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उससे ज़्यादा टफ लेवल वैसे आता नहीं है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हालांकि मैं जो कुछ बीच बीच में वीडियो बैंकिंग के भी डाल दे रहा हूँ, डालूँगा, क्योंकि उसमें लेवल जो रहता है क्वेश्चंस का बड़ा हैवी रहता है। तो आपने वीडियो को देखा, एंजॉय किया, आप साथ साथ नोट्स बनाते रहें। और आप वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।